हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को पता क्या करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस पे जो हमने पिछले वीडियो में किया था, हमने असर्टिव, नेगेटिव इन दोनों पार्ट्स को कवर किया था। अब असर्टिव मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है। असर्टिव वो सेंटेंसेस होते हैं जो बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं। जैसे आप अपने बारे में कुछ रूटीन बताते हैं, आप अपनी कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आप अक्सर करते हैं। दैट इज सिंपल प्रेजेंट असर्टिव पार्ट। इसका एग्जाम्पल एक लेती हूँ फिर से। जैसे मैंने ये कहना है कि मैं हर रोज वॉक पर जाती हूँ। आई गो फॉर वॉक एवरी डे। हुआ नहीं है आपका हर रोज का और रूटीन का एक्शन, ये होता है असर्टिव स्टेटमेंट। अब मैंने नेगेटिव पार्ट में आपको बताया था कि जब हम वो स्टेटमेंट देना चाहते हैं जो है तो हमारे रूटीन की, हमारी हैबिट की, बट हम उसको रेगुलर नहीं करते हैं, या फिर मैं उसमें बाद में नहीं वर्ड ऐड करना चाहती हूँ। अब मुझे कहना है, अच्छा आप हर रोज वॉक पर जाते हैं, बट मैं तो हर रोज नहीं जाती, तो आई डोंट गो फॉर वॉक एवरी डे। Right? Now let's come to the next part, which is also an essential part of simple present tense, that is interrogative statements. अब हर बार तो ये नहीं होता कि आपको सिर्फ आंसर ही देना पड़े, आपको कभी क्वेश्चन भी पूछना पड़ सकता है। अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है, लाइक आपको किसी से पूछना है आप कहाँ जॉब करते हैं, ओके, तो क्या आप मिस्टर मेहता को जानते हैं? अच्छा, तो आप कहाँ जॉब करते हैं? वेयर डू यू जॉब? आप क्या मिस्टर मेहता को जानते हैं? डू यू नो मिस्टर मेहता? ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए जो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर लेते हैं, दैट इज डू डज, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। डोंट फॉरगेट, मैंने इसमें डू और डज को बिगिनिंग में ऐड किया है, और मैंने जो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाई है उसके साथ मैंने एस और ई एस को ऐड नहीं किया। मीन्स एस और ई एस हम सिर्फ तभी लगाएंगे जब हम असर्टिव स्टेटमेंट लेंगे, सिंपल स्टेटमेंट, पॉजिटिव बातें, ठीक है। और अगर हम क्वेश्चन मार्क बनाना चाह रहे हैं यानी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, तो हमें कोई एस और ई एस नहीं करना। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं तो उनको ये याद होता है ना कि इसमें एस और ई एस लगेगा, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी एस और ई एस लगा जाता है। तो आपको इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स में डू डज प्लस सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ओनली फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क को लगाना है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है डू कब लगाते हैं और डज कब लगाते हैं। डू हम लगाते हैं जब सेंटेंस जो है उसका सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे क्या। अब क्या क्या बना, डू या डज, तो आपने प्लूरल सब्जेक्ट होगा जैसे आई, वी, यू, दे एंड मोर देन वन पीपल और एनी नाउन, राइट। डज हम लगाते हैं जब हमारी स्टेटमेंट सिंगुलर होती है। he for one boy, she for one girl, it for one thing, or it could be an animal also, and with the any name of any person or any noun, like मुझे कहना है राधा। जो राधा है, क्या राधा आपके घर के पास रहती है? अब राधा यहाँ पे एक पर्सन है, तो मैं उसके लिए क्या लगाऊंगी, डज। और अगर मुझे कहना है कि राधा और गीता आपके घर के पास रहती हैं, तो यहाँ पे ये दो लोग हो गए, एक से ज्यादा हो गए, तो मैं क्या लगाऊंगी, डू। तो क्वेश्चन बनेगा डू राधा एंड गीता लिव नियर योर होम और हाउस, राइट। अब डब्ल्यू एच वर्ड्स क्या है? डब्ल्यू एच वर्ड्स का मैं अपना एक डिटेल में आपके लिए वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको वो क्लियर होंगे कि डब्ल्यू एच वर्ड्स क्या है, कौन कौन से हैं, ठीक है, और उनके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या यूज होता है। फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस डब्ल्यू एच वर्ड्स आपको सबसे आगे लगाने हैं। इनफैक्ट हर टेंस में किसी भी सेंटेंस में अगर डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन, हु, हुज, सो मेनी वर्ड्स आर देयर, सो आपको इनको सबसे आगे लगाना है। देन आपको इंट्रोगेटिव का रूल ही लगा देना है, जैसे व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, तो व्हाट सबसे आगे आया। आप कहाँ रहते हैं, वेयर, फिर डू डज में से आएगा डू, क्योंकि मैं यू की बात कर रही हूँ, वेयर डू यू, और मैं रहते हैं बोल रही हूँ तो आएगा लिव, वेयर डू यू लिव। ओके, आप कैसे खाना बनाते हैं, हाउ डू यू कुक। अब एक एग्जाम्पल डज का लेते हैं, जैसे मुझे कहना है मोहन किसके साथ ऑफिस जाता है, तो अब किसके साथ को बोलते हैं, विद whom, with whom does मोहन go to office। एक इजी सा एग्जाम्पल लेते हैं, आप कहाँ रहते हैं, where do you live।
आप किसके साथ स्कूल जाते हैं? विद whom डू यू गो टू स्कूल? अच्छा, आप एक हु पे एग्जाम्पल, अब हु पे हम बोलेंगे जैसे वो कहाँ रहता है, तो ये तो वेयर हुआ। हु पे हम कहेंगे आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, इन विच स्कूल डू यू स्टडी। हु पे अब मैंने फिर से छोड़ दिया हु को, अब हु पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हु से जैसे मुझे कहना है आपको कौन जानता है, हु डू यू नो यू। ओके, सो दीज आर द इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप आपको पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस इस वीडियो में क्लियर हो गया है। और अगर कुछ भी कंफ्यूजन है या आपको कोई भी चीज ऐसी है जो आपको अभी भी लगता है दैट इज लेफ्ट टू अंडरस्टैंड, यू कैन कमेंट मी। आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स और आपका सब्सक्राइब करना ये मुझे मोटिवेट करेगा कि मेरा टीचिंग मेथड आप लोगों को समझ आ रहा है। और अगर आपको वो रियली हेल्पफुल लग रहा है तो डू सब्सक्राइब मी एंड शेयर माई लेसन ऑल्सो। थैंक यू।